हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा सिकंदर बिहार वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक खूबसूरत सा टॉपिक लेकर के आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है सोचने पे मजबूर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चले दोस्त, मैं इस टॉपिक के अंदर एंट्री मारते हैं। कहा जाता है कि जो भी इंसान जिस भी स्थान पे जन्म लेता है, वहीं से उसकी सोच की फाउंडेशन की शुरुआत हो जाती है। एक इंसान अगर गरीब घर में जन्म लिया है या अमीर घर में, उसी से उसकी सोच का कंडीशन डिसाइड होता है। चले इसी को टॉपिक को समझाने के लिए मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। एक होता है जंगल का शेर और एक होता है सर्कस का शेर। दोनों में सिमिलरिटी इस बात की है दोस्त कि दोनों का बॉडी का स्ट्रक्चर जो है सेम है। दोनों देखने में सेम जैसा लगते हैं, दोनों के चेहरे सेम जैसा है। लेकिन आप एक चीज गौर कर सकते हैं कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। कि ये जो पिक्चर में जो दिख रहा है, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, सब पिक्चर में उसके शरीर पर उससे मजाक टाइप का खेला खेल रहे हैं। लेकिन एक जो जंगल का शेर है, उसके पास जाने से लोग कतराते हैं, उसे थरथरा के कांपते हैं उसके पास जाने से। तो इस दोनों को अगर गौर करने पे आपको ये समझ में आएगा कि दोनों का जो फर्क है वो उसकी सोच की कंडीशनिंग का फर्क है। दोस्तों, जंगल का शेर को जब बच्चा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, अपने घर में लाते हैं। और लाने के बाद उसके मन में एक ऐसा डर बना देते हैं कि मनुष्य ही उसके सामने बहुत ताकतवर प्राणी हो गया है। लेकिन लेकिन अब वही चीज को शेर क्या करता है, उस चीजों को मान लेता है। और मानने के कारण जो जब उसका शरीर बहुत विशाल रूप भी बन जाता है, फिर भी वो शेर जो होता है वो क्या करता है, डरता है प्राणी से, मनुष्य ऐसे प्राणी से डरता है। और जिसके कारण वो किसी पे हमला नहीं कर पाता है। लोग उसकी एक खिलौना समझ लेते हैं और उसको मजाकिया समझ के खेलते रहते हैं। और वही शेर, जंगल के शेर के सामने अगर ऐसा किया जाए तो उसको एक पल भी झपकने नहीं देगा। और वो शेर क्या करेगा, उस पे हमला करके उसका अस्तित्व ही खत्म कर डालेगा। दोस्त, ऐसे ही परिस्थिति हमारे मानव के साथ होता है। जब हम जिस समाज में पैदा होते हैं, उस समाज में बचपन से लेके ये चित्र आपको दिख रहा होगा। एक बच्चा जो जन्म लेता है, वो जब भी ये समाज में आता है, वो कुछ नहीं जानता है। वो सबसे पहले गुड़कना सीखता है, फिर चलना सीखता है। फिर जब वो बड़ा होता है, समझदार होता है, तो उसके बहुत सारे दोस्त बनते हैं। और उस दोस्त से ही उसको जो ज्ञान नॉलेज आता है, उससे वो सीखता है। और सीखने के बाद उसके गुरुजन सिखाते हैं कि वो उसको जीवन में क्या करना है। और दोस्तों, खैरात की बात यह है हमारे इंडिया में, कि हमारे इंडिया में बात किया जाए तो पूरे वर्ल्ड में 3 तरह के एजुकेशन दिया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में 2 तरह के एजुकेशन पे प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन एक एजुकेशन को झपला लिया जाता है। उसमें दोस्तों बात किया जाए तो पहला एजुकेशन होता है एकेडमी एजुकेशन, जो नौकरी के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, हम लोग जिस माहौल में पढ़ाई करते हैं, वो माहौल ही एकेडमी एजुकेशन का माहौल होता है। और बचपन से हमें नौकरी के लिए ही प्रिपेयर्ड किया जाता है। अगर उससे स्टैंडर्ड अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों के पास बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। तब जाकर के हमको एक उससे स्टैंडर्ड, यानी कि हमको डॉक्टर बनने का, यानी कि हमको प्रोफेशनल से आगे हम लोगों को डॉक्टर बनने का, या तो वकील बनने का, और या तो एक इंजीनियर बनने का अवसर मिलता है। लेकिन अगर दुर्भाग्य की बात हमारा इंडिया में यह है कि हम लोगों को एक और शिक्षा की आवश्यकता होती है, उसको भी देना चाहिए। और वो शिक्षा होती है हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन। जी हाँ, फाइनेंशियल एजुकेशन ही एक ऐसा एजुकेशन है जिसके बदौलत इंसान चाहे तो अपने जीवन के उस मुकाम तक वो पहुंच सकता है, जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए वो बचपन से एक सपना बनाया रखा। दोस्तों, आप अपने समाज से ये चीजें तो जरूर एक शब्द सीखा होगा कि जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आप कमाओगे। लेकिन हमारे नौकरी में ये चीजें देखने को नहीं मिलती है। उसमें एक बार सीखने के बाद इंसान सिर्फ कमाने पे फिदा हो जाता है। उसमें सीखने की वो चीजें, यानी कि वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो इंसान उससे आगे का ग्रोथ नहीं कर पाता है। लेकिन एक मीडियम है जिसकी बदौलत वो अपने आप को डेवलप कर सकता है, नॉलेज के थ्रू भी और पैसे के थ्रू भी। चाहे तो वो उस मुकाम तक भी जा सकता है जिस मुकाम तक वो बहुत सारे लोगों को देखा है। जैसे आपके सामने एक पिक्चर दिखाया गया होगा,
उस पिक्चर में आपको मुकेश अंबानी दिख रहे होंगे, और भी लोग हैं जो हमारे रतन टाटा होंगे, और इससे भी और शख्सियत हैं, वो है हमारे अमिताभ बच्चन। वो भी ये चीजों को बार बार रिपीटेशन करते हैं कि जिसके अंदर जितना ज्यादा नॉलेज होगा उसके अंदर इनकम का स्रोत उतना ज्यादा होगा। और तो बात किया जाए, एक और आपको पिक्चर दिखा रहे हैं, और वो पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति इलोन मस्क। जी हाँ, जिसकी चर्चा हर साल हमेशा लगातार एक अखबार नहीं, हर एक न्यूज पेपर के हर एक फ्रंट पेज पे आपको देखने को मिलता है। ये ऐसे ऐसे लोग शख्सियत हैं जो हमेशा सीखते हैं और हमेशा कमाते हैं, और ये अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पे रख पाते हैं। तो यही इंफॉर्मेशन को लेकर के हर एक वो इंसान जो अपने मुकाम को हासिल करना चाहता है, हर एक वो इंसान जो अपने मुकाम को हासिल करना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हर एक इंसान को टाइम नहीं मिल पाता है कि वो अपने मन मुकाबिल हिसाब से उस काम को कर पाए जिसमें उसको बहुत ही इंजॉय आता है। चलिए दोस्त, वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। इसके अगले पार्ट देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, धन्यवाद।